नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं। जब दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हायर पेंशन लाखों का नुकसान, सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ के रहम ओ करम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी की हायर पेंशन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ईपीएफओ की खामोशी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। तो इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात करेंगे आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग से 1.92 फिटमैन फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है कि महंगाई भत्ते में 4% से और 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमैन फैक्टर आप सभी का बढ़ने वाला है। तो इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। सभी पेंशन भोगियों को ध्यान देने योग्य बात है, सीपीओ ने इसके लिए दोस्तों बड़ा आदेश जारी किया है। तो पेंशन भोगी किस प्रकार ध्यान देने योग्य बात सामने आई है और सीपीओ ने दोस्तों कौन सा आदेश जारी किया है जो सभी पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश साबित होने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं बात करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकल कर आई है। 8वें वेतन का मामला जो है वो सुलझ चुका है। इसको लेकर ताजा अपडेट है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आज की इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए निवेदन रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सभी खबरों को फटाफट से विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर है। हायर पेंशन, लाखों का नुकसान, सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ के रहमो करम को लेकर बड़ी खबर आई है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इतनी खामोशी क्यों नजर आ रही है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के उच्च पेंशन के मुद्दे पर 4/10/2016 और 4/11/2022 को दिए गए फैसले पर देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन अमल नहीं हो सका है। शीर्ष नेताओं के ओपिनियन पर लंबी लंबी बातें सुनकर सभी थक गए हैं, पर कुछ समझ नहीं आया। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत हायर पेंशन का लाभ न मिलने से पेंशन भोगी खासा नाराज है। ईपीएस 95 उच्च पेंशन को लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है, लेकिन ईपीएफओ इस पर खामोश लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का मामला हल नहीं हो सका। अब सब कुछ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के रहमो करम पर निर्भर है। पेंशन भोगी सरकार से गुहार लगाकर थक चुकी है। हायर पेंशन हो या न्यूनतम पेंशन, सब कुछ अटका पड़ा है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव का कहना है कि न्याय या अन्याय अब सब कुछ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रहमो करम पर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उच्च फैसले के मुद्दे यहाँ पर जो है 4/10/2016 और 4/11/2022 को दिए गए फैसले पर देश भर के विवादवान वकीलों और सेवानिवृत्तों के शीर्ष नेताओं ने ओपिनियन पर लंबी लंबी बातें सुनकर सभी थक चुके हैं, पर कुछ भी समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है। वैसा तो कहा गया है कि न्यायालयों के फैसले इतने सरल और सुलभ भाषा में लिखा जाना चाहिए जिससे हर कोई व्यक्ति आसानी से समझ सके, पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की राय आती है तो कहा जाता है कि ऐसे फैसलों को कुछ न कुछ पेच यहीं रह जाते हैं, जिससे समझने के लिए लोगों को दोबारा कोर्ट की शरण में जाने के लिए मजबूरी से पेश हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अनिल कुमार नामदेव कहते हैं कि अच्छा हो कि सेवानिवृत्त ईपीएफओ के प्रशासनिक निर्देशों से आने के पहले किसी भी प्रकार की शंकाओं को दूर रहें और उन्हें कोर्ट आदेश की उच्च पेंशन मिल सकती है या नहीं। अब ये ओपिनियन देने के लिए सिलसिले को बंद होना चाहिए और आवश्यक असंतोष भ्रम की स्थिति सर्वत्र व्यापक देखी यहाँ पर जा रही है। आज भी क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या हाई कोर्ट उच्च पेंशन को लेकर अनेकों प्रकरण पर सुनवाई की तारीख को दौरान बस्तूर जारी है। किसी को भी औपचारिकताओं की पूर्ति करने के बाद ईपीएफओ द्वारा डिमांड नोटिस जारी नहीं किया गया। जिसको जारी किया गया उसी भारी रकम जमा कर ली गई, पर उच्च पेंशन जारी नहीं की गई है। किसी को तो डिमांड की रकम स्वीकार किए जाने के बाद लंबे समय तक अपने पास रखने के बाद बिना ब्याज के लौटाने की बात भी सामने आई। किसी को नियम 11(3) को, किसी को 26(6) का अनुपालन नहीं किए जाने के आधार को लेकर उच्च पेंशन का पात्र से वंचित कर दिया जा चुका है। 2014 के बाद सेवानिवृत्तों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ईपीएस 95 की नियमों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद संशोधित किया जाना है। न जाने ऐसे कितने ही कारण देखे गए हैं जिसमें न केवल 2014 से पहले सेवानिवृत्त को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कोई लाभ न मिल रहा है और न ही 2014 के बाद सेवानिवृत्त को इसका लाभ मिल पा रहा है।
जिन्हें जो लाभ यदि अब मिलने की आशा की जा सकती है तो ईपीएफओ के रहमो करम पर भी आश्रित हो सकता है। यदि नहीं तो कोर्ट के दरवाजे को तो आप पहले से ही खोल कर रख चुके हैं। वैसे सरकार के पास गुहार लगाने का आपके पास कोई भी कारण नहीं है। सब कानून में उतने ही बंधे हैं जितने कि आप लगता है कि हमारे मामले में कानून में यहाँ पर कोई खोट है, पर इसे दूर कौन करेगा? जो दूर कर सकते हैं उन्हें खुद के लिए पेंशन का तो कोई कानून ही नहीं है, न कानून की किताब है न देश के संविधान में, तो वो तो पेंशन अपनी आसानी के साथ ले रहे हैं, तो वो आखिरकार इनकी समस्या क्यों हल करेंगे? तो ये जो है पेंशन धारक रोना रो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश आए हुए, यहाँ पर तकरीबन एक आदेश को यहाँ पर बीत चुके हैं 10 साल के आसपास और दूसरे आदेश को 2 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन हायर पेंशन जो है वो पेंशन धारकों को नहीं मिल रही है। बताइए जा रहा था कि 2014 से पहले वालों को नहीं मिलेगी, लेकिन 2014 के बाद में जो रिटायर्ड हुए उन्हें भी हायर पेंशन नहीं मिल रही है। तो सभी पेंशन धारकों के साथ यहाँ पर अन्याय हो रहा है। ये बात दोस्तों राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, वो आप सभी के लिए बता रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी के साथ 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमैन फैक्ट को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। यहाँ पर जो है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पेंशन 8वें वेतन आयोग के फिटमैन फैक्ट महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर खबर आ चुकी है। इसी के साथ ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है, जो कि हर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए जानना बेहद जरूरी है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए व मेडिकल की सुविधा का लाभ। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने निःशुल्क चिकित्सा सुविधा को लेकर देश भर के ईपीएस 95 पेंशनर्स 10 और 11 को दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन व आंदोलन करेंगे। इसकी मांग पूरी नहीं होने पर वे आमरण अनशन भी करेंगे। यह निर्णय ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बैठक में लिया गया है। पेंशन धारकों ने कहा है कि सरकार बेवजह इस मामले को लटका रही है। सरकार को पेंशन की अगर थोड़ी भी चिंता होती तो तत्काल प्रभाव से हमारी मांगों को पूरा किया जाता, नहीं तो देशव्यापी हड़ताल यहाँ पर किया जाएगा। वहीं महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। 1 जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता 50% हुआ था। जुलाई 2024 से कुल महंगाई भत्ता 53% हुआ था। अब अगला जनवरी 2025 में कितना बढ़ेगा, इसका पेंशन भोगियों को इंतजार है। ऐसे में एआईसीपीआई के आंकड़े पर नजर डालें तो अलग अलग महंगाई भत्ता 4% अगला बढ़ने की संभावना है। अगर 4% की बढ़ोतरी होती है तो कुल महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 57% विराजमान होने वाला है। अगर जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 57% होता है तो यहाँ पर पेंशन में 2,000 से 5,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को आप सभी के लिए मिल सकती है। वहीं दोस्तों 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग की चर्चा इस समय शुरू हो चुकी है। 30 नवंबर को जेसीएम स्टाफ साइट की मीटिंग भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के साथ होने वाली है। ऐसे में इस बैठक में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा की जाने वाली है। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। इसके लिए कमेटी बनाई जानी आवश्यक है। अगर समय से कमेटी नहीं बनाई जाती है तो इसका भुगतान समय पर नहीं मिल पाएगा। इन सभी बातों को देखते हुए जेसीएम स्टाफ साइट की राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मीटिंग की 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन की मांग रखने वाले हैं और सरकार के ऊपर इसके क्या का विचार करेगी, इसके बारे में भी बात हम सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। यानी कि सबसे पहले बड़ी खबर यही आई, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले आने के बाद भी कुछ भी नहीं हो पाया। तो अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगर पेंशन देता है तो ये उनके रहमो करम पर निर्भर करता है। वही दूसरी बड़ी खबर जो है आप सभी के लिए 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर है। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस फ्री मेडिकल सुविधा को लेकर है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को लेकर यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है।